दिल्ली के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने धमाकेदार एंट्री की। 7 सीट। दिल्ली के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने धमाकेदार एंट्री की। लड़ेंगे। दिल्ली की टीम ने मेहनत की है, पिछले 7-8 साल से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। वो यहाँ चाहते हैं कि हम दूसरे लोगों को वोट देकर ये सोचते हैं कि वो हमारा भला करेंगे। जब हम वोट की शक्ति से अपनी ताकत बना सकते तो हम पीछे क्यों रहे। अब दिल्ली की टीम ने आज ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन जो है, एक विशाल सम्मेलन बुला के अपना आगाज कर दिया है। पार्टी की जो संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की, उस पर हम लोग और मेहनत करेंगे और सारी टीम लग के यहाँ दिल्ली में जो भी दिल्ली की टीम तय करेगी, जिन 3 सीटों पे वो लड़ेगी, उस चुनाव को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन जब आप पे जुल्म होता है, जब आपके अधिकार छीनते हैं, जब आप कहते हो कि ठेका नहीं होना चाहिए, संविदा नहीं होनी चाहिए, पक्की नौकरी होनी चाहिए जो संविधान कहता है, समान काम समान वेतन होना चाहिए, तो तब वो सब लोग घर भाग जाते हैं। मैं घटना और बताता हूं। कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हर कोरोना वॉरियर को 1 करोड़ रुपए मिलेगा। क्यों भाई, यही थी ना घोषणा। एक हमारा सफाई कर्मचारी भाई जिसका जीवन खत्म हो गया, उसके परिवार के पास हम गए। हमने कहा भाई मोर्चा निकलेगा। अब मोर्चे से बड़ी डरती है सरकार। मोर्चा निकलेगा, घोषणा हुई तो सरकार के लोगों ने बुला लिया। हमने उसको वादा किया कि एक नौकरी दिलाएंगे और 1 करोड़ रुपए दिलाएंगे जो आपका अधिकार बैठता है। सरकार ने उनको नौकरी दे दी चुपचाप और 10 लाख रुपए दे दिए और उससे कहा कि चुप हो जाओ, घर में जाके बैठ जाओ। हमने इनसे कहा कि मोर्चा निकालेंगे चलो, तो बोले वो तो लड़ ही नहीं रहे। तो मैंने कहा क्यों नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। तो मैंने कहा बताओ कि अपना 90 लाख रुपए खो दिया उसने। बोले ये मिल गया, ये भी बहुत है, आपके जाने से ये मिल गया। यही दिल्ली में नए साल पे एक बेटी को घसीटा गया था, आपको याद होगा, 10-11 किलोमीटर बवाना में। उसके परिवार के साथ जाके उसके ऊपर हुए जुल्म की लड़ाई हम लोगों ने लड़ने का काम किया। तो हमने कोशिश की आपकी आवाज बनने की। अब आप कोशिश करो हमें ताकत देने की। अगर आपने ये कोशिश कर ली, भाई सेंसर वहां खड़े हैं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर आपने ये कोशिश कर ली और अगर आपने एक मौका बड़े पैमाने पे नहीं, छोटे पैमाने पे भी आजाद समाज पार्टी को दे दिया, भीम आर्मी को दे दिया, तो आप याद रखना, जब मैं अपने यहाँ चुनाव लड़ रहा था मुझसे कहते थे क्या करेगा अकेला चंद्रशेखर। तो मैंने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर भी अकेले थे, मान्यवर काशीराम साहब भी अकेले थे और चंद्रशेखर भी अकेला। एक मौका मिलने दे तो बताऊंगा पार्लियामेंट में, अगर इस नीले पटके वाले ने अपनी अलग पहचान ना बनाई तब आप कहना। और आज आप देखो कि पार्लियामेंट जब चलती है, मैं आसिया गया, इटली गया, मैंने एक संकल्प किया था पूरा करने का। हमारे धर्मगुरु हैं संत रामानंद जी महाराज जो शहीद हो गए थे, उनकी उस धरती पे जाके नमन करने का मैंने संकल्प लिया था। मैं वहां गया, वहां की बहनों माओं से मिला, सोच रहा था क्या जानती होंगी मुझे। तो बोलती है कि भाई हम अपने फोन में सनसेट टीवी देखती रहती हैं कि कब हमारा भाई पार्लियामेंट में हमारे लिए बोलेगा। आप ये बताओ, आप भी सुनते होंगे और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि हमने पार्लियामेंट टीवी को इसीलिए यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया कि हमारा भाई वहां बोलता है, हम उसको सुनते हैं। आप ये देखो, भोजन माता, आशा, आंगनबाड़ी, सफाई कर्मचारी, ठेके पे कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, दिल्ली सिविल डिफेंस वाले, कोई ऐसा, पुलिस के लोग, दिल्ली पुलिस हो चाहे देश की पुलिस, उनके मॉडर्नाइजेशन की बात, होमगार्ड की, ग्राम के चौकीदार की, सब लोगों की बात, नौजवानों की बात, रोजगार की बात, महंगाई पे मार की बात जो जनता पे पड़ रही है, सारी आवाज हमने पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। और आज ये हालत है कि कल तक कोई जो जय भीम नहीं बोलता था, अब मैं पार्लियामेंट में जाता हूं तो ऐसा लगता है सारे जय भीम वाले हो गए, इधर वाले भी और इधर वाले भी।